हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। तो आज का जो व्लॉग है मेरा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हुआ है और आज मैं बच्चों के टिफ़िन में रख रही हूँ आलू के पराठे अचार के साथ। तो इसकी प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर ली थी। सुबह के टाइम कैमरा सेट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इस चक्कर में कभी बच्चे स्कूल लेट हो जाएँ, तो मैं नहीं चाहती बच्चे स्कूल के लिए लेट हों। तो मैंने प्रिपरेशन कर ली थी। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था आलू के पराठे बनाने। ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह 6 बजे से, बट उठ तो मैं जल्दी ही गई थी क्योंकि मैंने बाकी की तैयारी भी की थी। तो सबसे पहले मैं बना देती हूँ पराठे बच्चों के लिए। और जैसे ही मेरे पराठे बन जाएंगे मैं बच्चों के लिए पैक कर दूंगी। क्योंकि अच्छा लगता है जब काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो अपने लिए टाइम भी मिल जाता है। तो यहाँ मेरे पराठे बनने ही वाले हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए जो पराठे थे वो बन चुके थे। तो इनको मैंने पहले ठंडा कर लिया था। मैं इसलिए इसमें कोई इनके टिफ़िन में सिल्वर फॉइल वगैरह या पेपर वगैरह नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि पेपर वगैरह लगाने से जो पराठों का टेस्ट होता है वो पेपर सोख लेते हैं, तो वो फिर सूखे सूखे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं जो पराठे वगैरह या स्नैक्स वगैरह ऐसा कुछ रखती हूँ तो पेपर या फॉइल का यूज़ नहीं करती हूँ। विदाउट फॉइल मैं बच्चों के टिफ़िन पैक करती हूँ। ये सही रहता है। वैसे खाना ठंडा थोड़ा सा करके बच्चों के लिए पैक करना चाहिए। और उसी बीच में फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो आज उनको थोड़ा जल्दी जाना था क्योंकि वो सुबह सुबह फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं और आज वो जल्दी आ गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि कविता मेरा नाश्ता जल्दी दे दो क्योंकि मुझे भी जाना है। तो फिर लगे हाथ फिर मैंने उनका भी नाश्ता बना दिया था। वैसे वो 9 बजे तक आते हैं लेकिन आज जल्दी आ गए थे, तो लगे हाथ फिर मैंने उनका भी नाश्ता बना के उनको दे दिया। और अब ये है मेरा नाश्ता, आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो मैं कर लेती हूँ नाश्ता करने के बाद फिर मैं लगूंगी अपने कामों में, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी मुझे भी चाहिए सबसे फ्री होकर। हस्बैंड भी चले गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं, तो अब मैं तसल्ली से बैठ कर मैं नाश्ता कर रही हूँ। तो नाश्ता होने के बाद मैं आ गई थी अब अपने काम पर, मतलब कि अपने रूटीन पर। तो सबसे पहले मैं इसको गैस को साफ़ कर दूँगी। मैंने इसको मांज लिया था पहले, उसके बाद फिर मैं गीला सूखा कपड़ा यूज़ करके गैस को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं खाना वगैरह जो नाश्ता होता है उसे खाने के बाद मैं बैठती नहीं हूँ, फिर अपने काम पे लग जाती हूँ जल्दी से। क्योंकि अगर मैं बैठ जाती हूँ तो फिर लेट हो जाता है काम, और मैं नहीं चाहती कि मेरा काम लेट हो। जितना जल्दी हो सके लगे लगे अपना काम निपटाते जाओ, वो अच्छा रहता है। और अब मैं जल्दी जल्दी अपनी किचन को भी क्लीन कर दूँगी। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं बाकी के कामों में लग जाऊँगी, क्योंकि जो किचन का जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा भारी होता है और मैं कोशिश करती हूँ कि ये किचन का काम जो है जितनी जल्दी ख़त्म हो वो उतना अच्छा है। और इसके बाद मैं जाऊँगी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह ही कपड़े गला दिए थे। रसोई का काम ख़त्म करने के बाद मैं कपड़े धोने जाऊँगी, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है और कपड़े सूख भी जल्दी जाएंगे। अब तो खैर धूप अच्छी ही निकल रही है, बाकी नहीं तो थोड़े दिन पहले तो लगातार बारिश ही बारिश हो रही थी। तो अब मैं एक एक कपड़ा ये फ्रिज, मेज और ये जो मेरे कैबिनेट है इन पे भी मार दूंगी।
तो किचन का काम ख़त्म हो गया था और मैं कपड़े भी धो के आ चुकी थी। तो फिर मैंने लगे हाथ सोचा क्यों ना अपना मलाई का जो काम है वो भी चला दूँ। तो मैंने मलाई को लास्ट नाइट ही जमा दिया था। मैं जमा कर ही मलाई में से मक्खन निकालती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट जब मलाई में से मक्खन निकालते हैं उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है और स्मेल आती है। तो मैंने इसको रात ही जमा दिया था। तो देखिए मक्खन भी मेरा निकलने ही वाला है। कितनी जल्दी से ब्लेंडर से मक्खन निकल जाता है। मुझे ये ब्लेंडर बहुत अच्छा लगता है, बहुत काम इजी करता है ये मेरे। और देखिए 5 मिनट भी नहीं लगते हैं ब्लेंडर से मक्खन निकालने में, और बिल्कुल दानेदार मक्खन निकलता है इससे। इसको मक्खन ही बोलते हैं, लौनी भी बोलते हैं। तो देखिए बिल्कुल अलग हो चुका है मक्खन। अब इसको मैं कढ़ाई में निकाल लूँगी। और मक्खन को इसमें से निकालने से पहले मैंने अपने हाथों को जो गर्म पानी से धो लिया था, क्योंकि जो मक्खन निकालते हैं वो हमारे हाथों पे चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। देखिए मेरे बिल्कुल हाथ साफ हैं और मक्खन इजीली हाथों में आ रहा है। तो अब मेरा मक्खन भी निकल चुका है। ये बहुत बड़ा काम था जो मेरा निपट चुका है। तो अब मैं लग जाती हूँ अपनी बाकी की क्लीनिंग में। वैसे मैंने बाकी के काम तो कर दिए हैं, क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह बाकी कमरों की। बस एक यही कमरा पड़ा था, तो इसमें ज़्यादा काम नहीं होता है, इसलिए मैं इसको लास्ट में ही करती हूँ। अब देखिए मैं सुबह से कंटिन्यू लगी हुई हूँ, इसी वजह से मेरा काम जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। वैसे मेरा घर एकदम सेट पड़ा रहता है, बस ये है कि थोड़ी आदत है मुझे कि सेट हो या चाहे कुछ भी, बट मुझे एक बार सारी चीज़ों पर हाथ मारने की एक बार आदत है। डस्टिंग करने की, दोबारा से चादर हटा के उसको बिछाने की। और ये देखिए मेरी जौ, ये जो ट्रिक मैंने अभी शेयर की थी उसी ट्रिक से मैं जौ बोती हूँ। कितने हरे भरे जौ आते हैं। तो मेरे काम ख़त्म हो चुके थे। तो नहाने के बाद मैं अपना थोड़ा सा कर लेती हूँ मेकअप। मेकअप में ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस एक बिंदी, लिपस्टिक और मांग में सिंदूर डाला है। और मुझे मेकअप वगैरह करना, साड़ी वगैरह पहनना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। क्योंकि घर को तो हम चमका के रखते हैं और अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो अपनी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। घर भी अच्छा रहे और हम भी अच्छे रहें। तो अब मैं कपड़ों को उतार के लिए आई थी। ये कपड़े थोड़े गर्म थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, मैंने बताया था। तो कपड़े जब तक थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो मैं तब तक बर्तनों को इनकी जगह पे लगा देती हूँ। क्योंकि जो मैंने बर्तन धोए थे ये सूख चुके थे। सूखने के बाद ही मैं बर्तनों को उनकी जगह पर सेट करती हूँ। अभी 11 बजे हैं और मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। और बर्तन भी मेरे लग गए हैं। क्योंकि अब बर्तन लगाने के बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, टीवी वगैरह देख रही थी, और उसके बाद फिर मैंने चावल भिगो दिए थे। और अब मैं बना देती हूँ चावल। चावल में तड़का ही लगाना, बस जीरे का तड़का लगाना, थोड़ा सा नमक और पानी डाल के इनको चढ़ा देती हूँ। सब्जी मैंने सुबह ही बना ली थी। दाल बनाई है और ये है चावल। और चावल मैं जब बनाती हूँ तो कोई नाप तोल के नहीं बनाती हूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ कितना पानी और कितना मुझे चावल रखना है। क्योंकि जब हम डेली काम करते हैं तो हमें पता चल ही जाता है कि कितना मेजरमेंट हमारा सही रहेगा। तो जो मैंने सुबह मक्खन निकाला था लगे हाथ, उसको भी मैं तपाने के लिए रख देती हूँ गैस पर।
तो दाल में मैंने अभी धनिया डाला था तो उसको मैं मिला रही थी। और कपड़े मेरे हो चुके हैं ठंडे और तो इनको भी मैं इनकी जगह पे सेट कर देती हूँ। और अब बच्चों का आने का टाइम हो गया है, बच्चे आने ही वाले हैं, खाना भी रेडी हो चुका है, मेरे काम भी हो चुके हैं। और डायरेक्ट लगे रहने से फ़ायदा यही है कि हमारे काम जल्दी हो जाते हैं और मैं इसी रूटीन को फॉलो करती हूँ। हाँ, अगर कोई वैसी प्रॉब्लम, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ काम को या छूट जाता है, बट अदरवाइज़ मैं डेली अपना यही रूटीन फॉलो करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से काम कीजिए, जल्दी आपके काम ख़त्म हो जाएंगे। वैसे सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना रूटीन होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे रूटीन को ही फॉलो कीजिए, बट मेरा रूटीन यही है जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है। तो अब जो हो चुके थे मेरे कपड़े फोल्ड, इनको भी लगा दिया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आज की। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये मेरी थाली, आ जाइए आप भी खा लीजिए।